ये है स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ने वाला जॉन, जो कि बहुत ही होशियार, जिम्मेदार और दयालु था। इस स्कूल के गलियारों से गुजरते हुए जॉन को बिल्कुल घर जैसा ही लगता था। एक अपनापन और प्यार से भरी हुई जगह, जहां उसने बचपन से अब तक का समय बिताया और बहुत कुछ सीखा था। लेकिन एक दिन अचानक से जॉन और उसके सालों पुराने दोस्तों के बीच स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डिजिटल दुनिया में हम खो ना जाएं और आपको हर रोज कुछ प्रेरणादायक मिलता रहे। आइए वापस चलते हैं जॉन पर। जॉन को नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता था। उसके शिक्षक और उसके माता पिता और उसके सब दोस्तों को उस पर बहुत गर्व था। हर सुबह जॉन खुद से ही जल्दी उठ जाता, खुद से तैयार होता और अपना कमरा बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित रखता था। स्कूल जाने से पहले वह अपने माता पिता के साथ नाश्ता करता था, उनसे बातचीत करता था और जॉन के पिता अक्सर उससे कहा करते थे, बेटा, तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो ना, वही तय करते हैं कि तुम क्या बनोगे। तो इसलिए जॉन, दोस्त हमेशा अच्छे चुनना। और पिता की बातों को याद करते हुए जॉन घर से निकलता। गली के अंत में स्कूल बस का इंतजार करते हुए उसे सुबह की ताजी हवा बहुत अच्छी लगती थी। उसे सुबह की चहल पहल पसंद थी, जैसे सब अपनी अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर रहे हों एक रात के बाद। खुशमिजाज जॉन उन गलियारों में ऐसे पहुंचता जैसे वापस घर पहुंच गया हो और अपने सभी टीचर्स से मिलता, दोस्तों से मिलता और बड़ी ही गर्मजोशी से हर दिन बिताता। वो स्कूल के सभी कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेता था और स्कूल में जॉन के मुख्यतः दो तरह के दोस्त थे। एक ग्रुप में ईथन, काई और लीना, ये लोग थे और उन्हें सब एक कूल क्राउड का टैग देते थे। वे मजेदार तो थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर जरा लापरवाह थे। हमेशा असाइनमेंट्स आखिरी समय में करते या कई बार तो करते ही नहीं थे। वे सारा दिन शरारतें करते, शिक्षकों की नकल उड़ाते और हर काम का शॉर्टकट ढूंढने में ही लगे रहते। और दूसरी तरफ थे प्रिया, माया और यूसुफ, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के थे, दयालु, जिज्ञासु, जिम्मेदार और ऊंचे विचारों से भरे हुए। वे सबका सम्मान करते, मददगार थे और संतुलित जीवन जीते थे। वे अपने शिक्षकों और सहपाठियों दोनों का बहुत सम्मान करते थे। जॉन दोनों समूहों को पसंद करता था, क्योंकि वह खुद भी एक अच्छा लड़का था और सभी के साथ मिलकर रहना चाहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे चुनाव करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन साइंस की क्लास में टीचर ने एक सरप्राइज टेस्ट ले लिया और टेस्ट के दौरान ईथन झुककर फुसफुसाया, जॉन, एक जवाब बता दे यार, बस एक। जैसे ही ईथन ने ये बोला, जॉन घबरा गया। उसने पहले अपनी कॉपी देखी, फिर ईथन को देखा और फिर शिक्षक को देखा। ईथन फिर से बोला, जॉन, कृपया इस बार मदद कर दे प्लीज, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी है। जॉन उलझ गया। ईथन उसका दोस्त भी तो था, लेकिन
कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने सिर हिला दिया। माफ करना ईथन, मैं नहीं बता सकता। ईथन नाराज होकर मुड़ गया। क्विज के बाद जॉन काफी देर तक क्लासरूम में ही बैठा रहा। उसे डर लग रहा था कि अब ईथन कैसे बर्ताव करेगा। यह तकरीबन रोज की ही बात होती जा रही थी। ईथन और उसके दोस्त पढ़ाई नहीं करते थे, सारी क्लासेस अटेंड नहीं करते थे और आखिरी समय में जॉन से जवाब पूछते थे। उनके मार्क्स गिर रहे थे। वे हर दूसरे दिन पार्टी करते और जॉन को भी खींचने की कोशिश करते। स्कूल देरी से आना तो लगभग रोज का ही कार्यक्रम बन गया था। खैर, कुछ देर सोचने के बाद जॉन क्लासरूम से उठा और साइंस लैब की तरफ चला गया। वहां प्रिया और उसके दोस्त एक छोटा सा रोबोट बना रहे थे। उन्होंने जॉन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रिया ने कहा, हम इसे इस वीकेंड पार्क में टेस्ट करेंगे, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? जॉन उनके साथ जुड़ गया और तभी उसे महसूस हुआ कि ऐसे लोगों के साथ रहकर कितना अच्छा लगता है जो उसे प्रेरित करते हैं और कुछ नया करते हैं। वीकेंड पर जॉन पार्क में सबका इंतजार कर रहा था। तब ईथन उसे बार बार पार्टी में बुलाने के लिए मैसेज कर रहा था। जॉन काफी देर सोचता रहा और अंत में उसने ना जाने का फैसला किया। और उसके बाद उन सब ने मिलकर पार्क में रोबोट का परीक्षण किया। बहुत ही मजा आया सबको। वह रोबोट बोतल के ढक्कन उठाता, कहीं से कचरा उठाता। वो सब बहुत खुश हुए और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सही काम करने पर गर्व से वो रोबोट बीप कर रहा था। और कुछ हफ्तों के बाद उनका प्रोजेक्ट सिटी साइंस फेयर में इनाम जीत गया। सभी को इतना गर्व हुआ और सब बहुत खुश हुए और उनकी तस्वीर लोकल अखबार में भी छपी। तस्वीर में अपने दोस्तों की मुस्कान देखते हुए जॉन को अचानक से एक गहरी सच्चाई समझ में आई। अच्छी संगति इंसान को मजबूत, साहसी और खुश बनाती है। और उस रात खिड़की से चमकते हुए शहर को देख जॉन मुस्कुराया। अब उसे अपने पिता की बात समझ आ गई थी कि अच्छे दोस्त सिर्फ खुशियां नहीं देते, वो आपको आपका सबसे अच्छा रूप बनने में मदद करते हैं। और जो चीजें या लोग आपको अच्छा महसूस ना कराएं, वो आपके लिए सही नहीं होते। उसने सिर्फ दोस्त ही नहीं पाए थे, उसने दिशा पाई थी। दिशा जीवन में कुछ अच्छा और बेहतर करने की, दिशा सही चुनाव करने की, और एक दिशा अपने वक्त को सही जगह और सही दोस्तों के साथ बिताने की। अंत में जॉन ने दिन का समापन किया। उसे पता था कि आज वह सुकून से सो पाएगा। यह बात हमें भी अपनी जिंदगी में सोचनी चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं चलता और हम ऐसे लोगों की संगति में चले जाते हैं जो अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर नहीं होते, समय बर्बाद करते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। आपका अच्छा या बुरा संगति के बारे में क्या अनुभव रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में जल्द ही।